नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का इस लाइव क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग 12वीं भूगोल के अंतर्गत मुख्य कृषि फसलों का विवरण पढ़ेंगे। भारत में जो मुख्य कृषि फसलें हैं उसमें हैं गेहूं, चावल, कपास, गन्ना और चाय। इन 5 फसलों की दृष्टि से भारत विश्व प्रसिद्ध देशों में गिनती होती है। उसी में प्रमुख जो फसल है खाद्यान्न फसल के रूप में वो है गेहूं। गेहूं के बारे में हम लोग इस पाठ में पढ़ेंगे। सबसे पहले गेहूं की भौगोलिक दशाएं किस तरह की हैं। गेहूं जो है समशीतोष्ण एरिया में बोई जाने वाली फसल है। इसका पौधा छोटा होता है। इसको विश्व के कुल गेहूं का 11.7% भाग जो है भारत में गेहूं उत्पादित होता है। इसके लिए 20 से लेकर 28 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। 50 से 75 सेमी वर्षा औसत वर्षा वाला क्षेत्र इसके लिए बहुत बढ़िया रहता है और इसके लिए समतल धरातल की आवश्यकता होती है। इसके लिए हल्की दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी और काली मिट्टी ये अच्छी किस्मों में अच्छी मात्रा में गेहूं का उत्पादन होता है। भारत जब देश आजाद हुआ था उस समय गेहूं 1970 के अंदर में देश में 307 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादन था, जो आजकल बढ़कर 1307 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादन था, जो वर्तमान में बढ़कर 2872 किलो प्रति हेक्टेयर हो गया है, यानी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। इसके जो उत्पादन के क्षेत्र है वो सतलुज, यमुना और गंगा नदी के क्षेत्र है, जहाँ भारत में कुल उत्पादित गेहूं का 68% गेहूं इन क्षेत्रों में उत्पादित होता है। मुख्य जो राज्य हैं उत्तर प्रदेश है, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन होता है। और अन्य जो क्षेत्र है जहाँ बहुत कम मात्रा में गेहूं उत्पादन वो है पश्चिम बंगाल, हिमाचल, कर्नाटक, तमिल और महाराष्ट्र और गुजरात। ये 5 जो बड़े राज्य हैं, इन 5 राज्यों में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन होता है। गेहूं के लिए ये टेम्परेचर उपयुक्त रहता है और गेहूं की फसल को हम लोग नवंबर से दिसंबर के महीने में बीजते हैं और लगभग मार्च अप्रैल महीने में इसकी कटाई होती है। और भारत में खाए जाने वाली प्रमुख खाद्यान्न फसलों के रूप में गेहूं का नंबर 1 स्थान है। दूसरे नंबर पे हम लोग जो फसल है वो है चावल। चावल के लिए जो भौगोलिक दशा है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होना चाहिए। चावल के लिए पानी की आवश्यकता रहती है। विश्व के कुल चावल का 19% यानी 19% उत्पादन भारत में होता है। 20 से लेकर 27 डिग्री टेम्परेचर तक इसके लिए उपयुक्त तापमान रहता है। 100 से 200 सेमी औसत वर्षा से अधिक क्षेत्र, यानी 100 से 200 सेमी जो वर्षा है से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र इसके लिए उपयुक्त है। जलोढ़ मिट्टी, चिकनी मिट्टी इसके लिए प्रमुख मिट्टी की फसलें हैं, जहाँ इस मिट्टी में इसका उत्पादन होता है। और लगभग 200 प्रकार की किस्में जो है गेहूं चावल की होती है। 200 प्रकार की किस्में हैं जो चावल की होती है। और चावल के लिए पानी की मात्रा की अधिक आवश्यकता होती है। चावल के लिए अगर पानी कम रहेगा तो चावल वहां नहीं पकता है। मुख्य जो क्षेत्र है इसके पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब है, बिहार है, तमिलनाडु है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा, राजस्थान। यहाँ मुख्य रूप से चावल होता है। राजस्थान में कोटा, गंगानगर का कुछ हिस्सा, बूंदी, यहाँ या कुछ हनुमानगढ़ के हिस्से में चावल का उत्पादन होता है। अन्य जो क्षेत्र है चावल के लिए वो महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, असम है, मेघालय है, गोवा है, मणिपुर है, मिजोरम और नागालैंड है। इन क्षेत्रों में चावल का उत्पादन होता है। विश्व के कुल उत्पादन का 19% उत्पादन भारत में होता है। जब देश आजाद हुआ तो उस समय उत्पादन की मात्रा कम थी, लेकिन वर्तमान 2015-16 में 252.23 मिलियन टन उत्पादन हुआ कुल खाद्यान्न का, जिसमें से 103.36 मिलियन टन क्या था, चावल का उत्पादन हुआ, जो कुल उत्पादन का 40.97% था।
भारत में चावल के जो क्षेत्र बताए वो क्षेत्र मैंने बताए आपको, मुख्य क्षेत्र वो है, और अन्य क्षेत्र के बारे में बताया। राजस्थान में ये डूंगरपुर बूंदी मैंने बताया, राजस्थान में डूंगरपुर बूंदी बांसवाड़ा हनुमानगढ़ गंगानगर क्षेत्र में चावल की फसल होती है। तीसरी जो मुख्य फसल है वो है कपास। कपास के लिए उपोष्ण और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होना चाहिए। विश्व के कुल जो कपास का उत्पादन होता है, विश्व के कुल उत्पादन का 12% उत्पादन भारत में होता है। इसके लिए 25 से 40 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। 50 से 100 सेंटीमीटर सतवर्षा वाले क्षेत्र इसके लिए उपयुक्त रहते हैं। इसके लिए काली और रेगुलर मिट्टी का उपयोग किया जाता है। कपास का जो मुख्य क्षेत्र है, इन 4 राज्यों में गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र, पंजाब, हरियाणा, इन 4 गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र और पंजाब, ये जो 4 राज्य हैं, इन राज्यों में लगभग कपास का 80% भाग पैदा होता है। हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी मुख्य रूप से कपास का उत्पादन होता है। लेकिन जो अन्य क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश, केरल, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, असम और बिहार, यहाँ भी कपास का उत्पादन होता है। कपास के जो मुख्य पौधा है वो झाड़ीदार पौधा होता है, और जो नीचे धरती से उगता है उस झाड़ीदार पौधे में से जब फल लगते हैं, फल में से कपास पैदा होकर कपास के अंदर ही क्या उसका बीज होता है, जिसे हम बिनोला बोलते हैं। और कपास में से बिनोले को अलग कर लिया जाता है और उसके रेशों को अलग कर लिया जाता है। ये रेशे हमारे कपड़े बनाने के काम आते हैं। यानी ये खाद्यान्न फसलें तो नहीं, लेकिन मुख्य व्यापारिक फसलों में इसकी गिनती होती है। कपास का जो उत्पादन मैंने बताया, विश्व का कुल उत्पादन का 12% उत्पादन केवल भारत में होता है। कपास में 200 दिन तक अगर पाला नहीं पड़ता तो वहाँ ये कपास अधिक मात्रा में होती है, अच्छी किस्म की कपास होती है। कपास की मुख्य जो बिजाई है वो लगभग मई जून के महीने में होती है, और इसका जो पकाव समय क्षेत्र है, जब इसकी फसल ली जाती है वो अक्टूबर नवंबर का महीना होता है, जब इसको हम लोग फसल के रूप में इसमें से हम उत्पादन लेते हैं। कपास में मुख्य जो समस्या आती है वो आती है उसमें चूषक कीट का आते हैं और उसको नष्ट करने का प्रयास करते हैं। लेकिन आजकल एक नई किस्म बीटी कॉटन का उपयोग हुआ है, जिसके बीज के अंदर ही उसके बीज को कीटाणु रहित बना दिया जाता है, ताकि वो बीज अपने आप ही बढ़ता है। और इस बीटी कॉटन का इतना अच्छा प्रभाव पड़ा है कि आज पंजाब और हरियाणा में भी कपास का उत्पादन अच्छे रूप से होने लगा है। इसके बाद जो दो हमारी अन्य फसलें हैं, जो मुख्य फसलें हैं, गेहूं और चावल हो गया, कपास हो गया, अब गन्ना और चाय हम कल पढ़ेंगे और उसके बाद ही हमारा लेसन समाप्ति की ओर हो जाएगा। तो मैं दोबारा रिपीट कर दूं, भूगोल में मुख्य जो कृषि फसलें हैं राजस्थान भारत में, उसमें गेहूं, चावल और कपास का प्रमुखता से नाम लिया जाता है। ये इसकी भौगोलिक दशाओं का डिटेल्स दी गई है, और ये इसके उत्पादन और वितरण का क्षेत्र दिया गया हुआ है। विश्व के कुल उत्पादन का 11.7% गेहूं भारत में उत्पादित होता है। विश्व के कुल उत्पादन का 19% चावल भारत में उत्पादित होता है, और विश्व के कुल कपास का 12% कपास भारत में उत्पादित होता है। इसलिए ये फसलें प्रमुख फसलों के रूप में भारत में गिनी जाती है। इसके बाद जो सबसे प्रमुख फसल के रूप में हुआ है गन्ना। गन्ने का उत्पादन हम लोग कल पढ़ेंगे और बाकी नेक्स्ट जो चैप्टर में पूरा करेंगे। इस लेसन को आप पूरा करेंगे और आराम से कोई चीज नहीं है तो आप मेरे व्यक्तिगत नंबर से संपर्क कर सकते हैं। सभी को धन्यवाद।